स्वागत है आप सबका एग्जाम प्रिपरेशन में। आज हम स्टार्ट करते हैं मध्य प्रदेश के ताप ऊर्जा स्रोत। ठीक है, तो आपको पता आज मैं इसमें क्या पढ़ाऊंगी, सिर्फ आपको ताप ऊर्जा स्रोत ही पढ़ाऊंगी। इसमें हम क्या करेंगे, जल विद्युत योजना नहीं पढ़ेंगे। जल विद्युत योजना जो है ना, वो मैं क्या करूंगी, नदी और जो नदी सिंचाई परियोजना उसी के साथ कंप्लीट करवा दूंगी। सिर्फ आज हम इसमें क्या पढ़ेंगे, ताप ऊर्जा स्रोत के बारे में बस पढ़ेंगे। आपको एक बात पता होनी चाहिए, जो ताप ऊर्जा स्रोत में इसमें जो ऊर्जा होती है कैसे उत्पन्न की जाती है, इसमें कोयला को जलाया जाता है, उससे ऊर्जा उत्पन्न की जाती है। जबकि जल विद्युत केंद्र में क्या होता है, जल विद्युत योजना में आपको एक्चुअली क्या होता है, बहुत ऊंचाई से जल को गिराया जाता है और नीचे क्या लगाई जाती है, एक टरबाइन लगाया जाता है। जो पानी ऊपर से गिरता है उससे क्या होता है, टरबाइन को घुमाया जाता है और क्या किया जाता है, विद्युत को उत्पन्न किया जाता है। जबकि इसमें क्या होता है, ताप विद्युत स्रोत में इसमें एक्चुअली में क्या होता है कि इसमें हम क्या करते हैं, कोयला को जलाकर विद्युत ऊर्जा को उत्पन्न करते हैं। अगर आपसे पूछा जाता है मध्य प्रदेश में कोयला उत्पादन में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है, तो आपको इसी से रिलेटेड फैक्ट को याद रखना है कि मध्य प्रदेश का चौथा स्थान है कोयला उत्पादन। और मध्य प्रदेश में सर्वाधिक कौन सा कोयला पाया जाता है, तो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक बिटुमिनस कोयला पाया जाता है। और कोयले को आप क्या बोलते हो, मैं सारे फैक्ट आपको बता दें, आप प्लीज इन्हें नोट डाउन कर लीजिएगा अपनी कॉपी में। कि काला हीरा किसे बोला जाता है, तो काला हीरा आपको किसको बोला जाता है, कोयला को आपको क्या बोला जाता है, काला हीरा बोला जाता है। और एक और बहुत अच्छा क्वेश्चन आपको कोयले से पूछा जाता है कि उद्योगों की जननी किसको कहा जाता है, तो आपको पता होना चाहिए उद्योगों की जननी किसको कहा जाता है, कोयला को कहा जाता है। और भारत मध्य प्रदेश पूरा देखिए, टोटल आ रहा है आपका भारत भी आ रहा है। मध्य प्रदेश में कोयला कहाँ पे पाया जाता है, तो आपको याद रखना है, कोयला जो पाया जाता है गोंडवाना क्षेत्र में पाया जाता है। भारत में भी जो पाया जाता है वो भी गोंडवाना क्षेत्र में ही पाया जाता है। जो मध्य प्रदेश में पाया जाता है वो भी कहाँ पाया जाता है, गोंडवाना क्षेत्र में ही पाया जाता है। और अगर आपसे पूछा जाता है, जैसे आपको पता चलेगा गोंडवाना क्षेत्र में पाया जाता है, अगर आपसे पूछा जाता है कौन सी क्रम की चट्टानों में पाया जाता है, तो भी आपको याद रखना कि गोंडवाना क्रम की चट्टानों में कोयला पाया जाता है। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी आज की अपनी मध्य प्रदेश विद्युत ताप योजना। जो हम सबसे पहले कौन सी अपनी पढ़ना है, सतपुर ताप विद्युत योजना। तो अगर आपको पता होना चाहिए कि सतपुर ताप विद्युत ऊर्जा विद्युत कहाँ पे स्थित है, विद्युत परियोजना जो आपकी स्थित कहाँ पे, बैतूल जिले के पाखर खीरा में स्थित है। या तो आपको ऑप्शन में बैतूल दिया जाएगा या फिर क्या दिया जाएगा, पारक खीरा। अगर आपको बैतूल बस मिलता है तो आपको बैतूल को ऑप्शन को टिक करना है। अगर आपको बैतूल के साथ साथ क्या दिया, पाखर खेड़ा दिया, तो आपको क्या करना है, पाखर खेड़ा को टिक करना है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए तो मध्य प्रदेश में इसकी कितनी यूनिट है, तो आपको याद रखना है मध्य प्रदेश में सतपुर ताप विद्युत ऊर्जा की कितनी यूनिट है, 3 यूनिट है। जो आपकी फर्स्ट यूनिट है उससे आपको कितनी मेगावाट की बिजली उत्पन्न होती है, विद्युत उत्पन्न होती है, 315 वाट की होती है। सेकंड से आपको 410 की, और थर्ड से आपको कितनी होती है, 420 की होती है। तो हमें सिर्फ इसी में इतना याद करना है कि इसकी कितनी यूनिट, तो आपको याद रखना है इसकी 3 यूनिट है। और इसमें कितनी कितनी बिजली उत्पन्न होती है, तो फर्स्ट में आपकी 315 मेगावाट की होती है, सेकंड में 410 की होती है, और थर्ड में आपकी कितनी होती है, 420 मेगावाट की होती है। इसके बाद हम पढ़ते हैं, चलिए हम सेकंड ताप विद्युत ऊर्जा के बारे में पढ़ते हैं। कौन सी आपकी, संजय गांधी है जो संजय गांधी ताप विद्युत जो परियोजना है आपके, इसमें हमें क्या पढ़ना है कि कहाँ पे स्थित आपकी, तो उमरिया जिले की बीर सिंहपुर में है। कहाँ पे स्थित आपकी संजय गांधी, उमरिया जिले की बीर सिंह में। इसकी भी 3 यूनिट है आपकी, इसकी भी मध्य प्रदेश आपकी 3 यूनिट है। तो इसमें जो तीनों यूनिट है, इसमें क्या होता है, तीनों यूनिट में क्या, सॉरी यहाँ पे 2 यूनिट में जो होता है, मतलब सेम विद्युत का उत्पादन होता है। जबकि जो थर्ड यूनिट है इसकी थोड़ा अलग, मतलब इसमें सबसे ज्यादा होता है। अगर आपसे पूछा जाता है फर्स्ट यूनिट में और सेकंड यूनिट में आपकी कितनी मेगावाट की बिजली उत्पन्न होती है, तो आपको याद रखना 420 की होती है। जबकि आपकी जो थर्ड यूनिट है इसमें गलत लिखा है, यहाँ पे आपकी 500 मेगावाट की बिजली उत्पन्न होती है। तो आप इसको सही कर लीजिएगा कि थर्ड यूनिट में आपकी कितनी होती है, 520 मेगावाट की होती है। जबकि फर्स्ट और सेकंड में कितनी होती है, 400 मेगावाट की होती है। संजय गांधी ताप विद्युत योजना कहाँ पे स्थित आपकी, तो आपको याद रखना उमरिया जिले के बीरसिंहपुर में स्थित है। इसके बाद हम पढ़ते हैं अमरकंटक विद्युत। जैसे कि आपको इसको पता चला अमरकंटक, तो इसमें क्या है, आपकी जो दोनों ताप विद्युत ऊर्जा है ना, मतलब दोनों यूनिट क्या है, अपनी अलग अलग जगह पे स्थित है। जो आपकी फर्स्ट यूनिट है इसमें आपको कितनी ऊर्जा उत्पन्न होती है, यहाँ से 50 मेगावाट की होती है। तो मध्य प्रदेश में जो फर्स्ट यूनिट है अमरकंटक ताप विद्युत परियोजना की, उससे कितनी आपको उत्पन्न होती है, 50 मेगावाट की होती है। जो कहाँ स्थित है, जो शहडोल जिले में स्थित है। कहाँ पे, मध्य प्रदेश के शहडोल जिले में स्थित है। आप इसे अमरकंटक से कंफ्यूज मत होइएगा कि अमरकंटक तो अमरकंटक में नहीं, कहाँ पे, इसकी 2 यूनिट दोनों अलग अलग जगह। तो आपकी फर्स्ट यूनिट है शहडोल में, सेकंड यूनिट आपकी कहाँ पे आती है, बीर सिंह में आती है। कहाँ पे, बीर सिंहपुर, जो कहाँ पे है आपका, बीर सिंह उमरिया में है। ठीक है, उमरिया में, और सेकंड यूनिट से आपको कितना विद्युत यहाँ पे उत्पन्न होती है, कितनी होती है, 240 मेगावाट की आपको यहाँ पे क्या होती है, विद्युत की उत्पादन होता है। इसके बाद आपकी जो फोर्थ नंबर पर है, कौन सी, चांदनी ताप विद्युत परियोजना। कौन सी आपकी चांदनी ताप विद्युत परियोजना, जो कहाँ पे स्थित आपकी, जो बुरहानपुर में। अगर आपसे पूछा जाता है मध्य प्रदेश की सबसे पहली
ताप विद्युत परियोजना कौन सी, तो आपको याद रखना चांदनी ताप जो पावर प्लांट है वह बुरहानपुर में मध्य प्रदेश का सबसे पहला ताप विद्युत परियोजना है, विद्युत योजना परियोजना आपकी रही है। और इसको कब स्थापित किया गया था, 1953 में किया गया था। और मध्य प्रदेश का सबसे छोटा, अगर आपसे पूछा जाए तो मध्य प्रदेश का सबसे छोटा पावर प्लांट कौन सा है, तो आपको याद रखना मध्य प्रदेश का सबसे छोटा थर्मल पावर प्लांट भी है और सबसे पहला भी है। तो कौन सा, आपका चांदनी ताप विद्युत परियोजना, जो कहाँ पे स्थित आपकी, जो बुरहानपुर में, जो कब स्थापित हुआ था, 1953 में हुआ था। इसके बाद हम चलते हैं जबलपुर ताप विद्युत योजना में। तो आपको याद रखना है जबलपुर ताप विद्युत योजना की स्थापना कब हुई थी, 1974 में हुई थी। जो कहाँ पे स्थित, आप इसको इसके नाम से याद कर सकते हो, जबलपुर का कहाँ पे स्थित है, जबलपुर में ही। जबकि अमरकंटक कब, अमरकंटक में नहीं था, अमरकंटक में आपकी जो 2 यूनिट है दोनों अलग अलग थे। फर्स्ट यूनिट आपकी कहाँ पे, शहडोल में, और सेकंड यूनिट आपकी कहाँ पे, उमरिया में। उमरिया की किस जिले में, उमरिया के आपके कौन से गांव, मतलब वीरसिंहपुर में। यहाँ पे कौन सी जबलपुर ताप विद्युत योजना कहाँ, इसकी स्थापना कब हुई थी, 1974 में। कहाँ स्थित है आपकी, जबलपुर में। यहाँ से आपको कितनी मेगावाट की बिजली उत्पन्न होती है, तो आपको याद रखना 44 मेगावाट की बिजली का उत्पादन इससे किया जाता है। बस आप में 2 ही फैक्ट याद करने हैं, एक तो आपकी इसकी स्थापना कब हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी 1974 में हुई थी। और कितनी मेगावाट की बिजली का उत्पादन होता था, 44 मेगावाट बिजली का उत्पादन होता है। इसके बाद आपकी विंध्याचल ताप विद्युत परियोजना। तो आपको इसमें याद रखना विंध्याचल ताप विद्युत परियोजना जो किस जिले में स्थित है, मध्य प्रदेश के सिंगरौली में स्थित है। और इससे बिजली का कितना उत्पादन होता है, तो इससे जो होता है बिजली की सबसे ज्यादा उत्पादन होती है, वो सबसे बड़ी अभी जो अगर मानी जाती है तो मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी विद्युत परियोजना मानी जाती है। कौन सी मानी जाती है, विंध्याचल ताप विद्युत परियोजना, क्योंकि इससे कितनी मेगावाट की बिजली का उत्पादन होता है, इससे जो आपके मेगावाट की बिजली का उत्पादन होता है 22,600 मेगावाट की बिजली का उत्पादन होता है, जो अभी अपनी मध्य प्रदेश की अभी अगर बात की जाए प्रेजेंट टाइम की, तो सबसे बड़ी विद्युत परियोजना मानी जाती है। और किसकी सहायता से चल रही है, अगर आपको पूछा जाता है विंध्याचल, क्योंकि एक बहुत बड़ी परियोजना, तो जरूर है कि इसमें किसी न किसी दूसरे देश की सहायता भी होगी। हो सकता है आपको ऐसा मेजर करके चलना, तो आपको इसमें क्या है, अगर आपसे पूछा जाता है विंध्याचल ताप विद्युत परियोजना किस देश की सहायता से चल रही, तो आपको इसमें याद रखना है कि रूस की सहायता से इसको किया जाता है, एग्जीक्यूट किया जाता है। और कब कंप्लीट हुई थी बन के, तो 1982 से 2001 में इसको कंप्लीट कर दिया गया था। और अगर आपसे इसके बाद पूछा जाता है मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी ताप विद्युत परियोजना, देखिए वही है ना, किसकी सहायता से, रूस की सहायता से चल रहा है, और कंप्लीट कब हुई थी, 1982 से 2001 में हुई। इसके बाद आपकी बुंदेलखंड बुंदेलखंड ताप विद्युत परियोजना, जो कहाँ पे स्थित है आपकी, जो अभी प्रस्तावित, ना कि अभी इसका कोई भी मतलब मेजरमेंट नहीं हुआ था, बस इतना पता है कि प्रस्तावित है। वो कहाँ पे है, आप किस जिले में बननी है, आपकी छतरपुर जिले में बनती है। मध्य प्रदेश के किस जिले में इसको स्थापित किया जाना है, छतरपुर जिले में किया जाता। अगर आपकी बुंदेलखंड ताप विद्युत परियोजना का निर्माण हो जाता तो जी मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी ताप विद्युत परियोजना होगी, क्योंकि इससे आपकी जो बिजली का उत्पादन किया जाएगा, कितना किया जाएगा, यहाँ पे थोड़ी 26,400 मेगावाट है। 2640 नहीं, यहाँ पे कितना है आपका, 26,400 मेगावाट, मतलब अपनी मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी परियोजना कौन सी हो जाएगी, अगर बन के प्रस्तावित, अभी तो सिर्फ प्रस्तावित, अगर बन के कंप्लीट हो जाती है बुंदेलखंड ताप विद्युत परियोजना हो जाती। और अगर अभी प्रेजेंट की पूछी जाती तो आपकी प्रेजेंट की कौन सी विंध्याचल ताप विद्युत परियोजना है। इसके बाद आपको गाढ़ा वाला ताप विद्युत योजना, तो आपको इसमें याद रखना जो गाढ़ा वाला ताप विद्युत योजना वो कहाँ पर है आपकी, नरसिंहपुर में है। कहाँ पे स्थित है, नरसिंहपुर में। इसका भी क्या है, निर्माण ही अभी प्रस्तावित, अभी बन के कंप्लीट नहीं हुई। तो कौन सी आपकी गाढ़ा वाला ताप विद्युत योजना जो कहाँ पे है, नरसिंहपुर में है। और उसमें अभी क्या है, इसका निर्माण मतलब कार्य अभी इसमें चल रहा है। इसके बाद आपको झाबुआ ताप विद्युत परियोजना, तो कौन से शहर में आपकी, तो इसको भी आपको याद रखना है, कहाँ पे, सिवनी में। सिर्फ आपको इसके नहीं याद रखना कि कौन से शहर में आपकी, तो सिवनी में है। झाबुआ ताप विद्युत परियोजना कहाँ, सिवनी में। इसके बाद आपकी पेंच ताप, सॉरी यहाँ पे तवा नहीं, पेंच ताप विद्युत परियोजना कहाँ, किस जिले में आपकी, छिंदवाड़ा में। इससे आपकी कितनी मेगावाट की बिजली का उत्पादन होता है, 210 मेगावाट बिजली का उत्पादन इससे किया जा रहा है। बस आपको इसमें भी इतना याद करना कि किस जिले में पेंच ताप विद्युत परियोजना, तो आपको याद रखना है कहाँ पे है, जो आपकी स्थित है कहाँ पे, छिंदवाड़ा जिले में। और कितनी यूनिट के यहाँ से बिजली का उत्पादन होता है, तो 210 बिजली का उत्पादन होता है। इसके बाद आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट परियोजना है विद्युत परियोजना कौन सी, सरसिंगाजी ताप विद्युत परियोजना, जो कहाँ पे स्थित है आपकी, खंडवा में। जैसा कि आपको पता है सरसिंगाजी का मेला भी कहाँ लगता है, खंडवा में ही लगता है। तो आपको इसको सेम तरीके से याद कर सकते हो, कहाँ पे है आपका जो सरसिंगाजी ताप विद्युत परियोजना, खंडवा में। इसकी कितनी यूनिट है, इसकी मध्य प्रदेश से 2 यूनिट है। और दोनों से क्या होता है, बिजली का सेम उत्पादन होता है। फर्स्ट यूनिट से कितना होता है, 660 मेगावाट की होती है, जबकि सेकंड यूनिट से भी आपका कितना होता है, 660 मेगावाट की। अगर आपसे पूछे सरसिंगाजी ताप विद्युत परियोजना से टोटल कितनी ऊर्जा का उत्पादन होता, कितनी ऊर्जा विद्युत ऊर्जा का उत्पादन होता है, तो आपको क्या बताना, 1320। आपकी टोटल, इन दोनों टोटल कर लीजिएगा, आप कितना हो जाएगा, 1320 मेगावाट का उत्पादन होता है। अगर इसी तरह आपसे मतलब और भी कोई परियोजना पूछा जाता है टोटल कितनी बिजली का उत्पादन, तो आपको टोटल बिजली कैलकुलेट करके बतानी, काउंट करके बतानी। जबकि अगर अलग अलग यूनिट के पूछे जाता है तो मैंने अलग अलग यूनिट आपको मेजर करके बता दिया कि किस यूनिट से कितनी
मेगावाट की बिजली का उत्पादन होता है। इसके बाद आपका मालवा, मालवा ताप विद्युत सॉरी यहाँ पे तवा नहीं ताप है, यहाँ पे भी ताप तो यहाँ पे भी ताप है। तो मालवा ताप विद्युत योजना कहाँ पे स्थित है? आपकी खंडवा में स्थित है। इससे कितना उत्पादन होता है? इससे 2000 मेगावाट की बिजली का उत्पादन होता है। तो आपकी कहाँ पे होता है? जो मालवा का ताप विद्युत परियोजना जो कहाँ पे स्थित है? खंडवा में है। और कितना होता है? 2000 मेगावाट का होता है। इसके बाद आपका बीना ताप विद्युत परियोजना जो कहाँ पे स्थित है? आपका बीना जिला कहाँ पे? सागर में आता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? बीना ताप विद्युत परियोजना कहाँ पे है? सागर में। इससे आपकी कितनी उत्पादन होता है बिजली को? 1000 होता है। आपको बीना से याद रखना, बीना ताप विद्युत परियोजना से 1000 मेगावाट का होता है, जबकि मालवा ताप विद्युत योजना से आपका कितना होता है? 2000 मेगावाट का उत्पादन होता है। बस तो मध्य प्रदेश की सिर्फ आज इतनी योजना थी, लेकिन हम इसमें मध्य प्रदेश में जो आपकी ताप विद्युत योजना परियोजना जितनी भी फैक्ट है हम उनको भी इसी वीडियो में कंप्लीट कर लेते हैं। जैसे कि मध्य प्रदेश में सबसे अधिक विद्युत का उत्पादन करने वाला जिला कौन सा? तो आपको याद होना चाहिए, पता होना चाहिए कौन सा जिला है? खंडवा। खंडवा को आपको एक और बोला जाता है, इसको क्या बोला जाता है? इसको लाउड हाउस बोला जाता है। अगर आपसे पूछे मध्य प्रदेश के किस जिले को लाइट हाउस बोला जाता है, तो आपको याद रखना है मध्य प्रदेश के खंडवा जिले को क्या बोला जाता है? लाइट हाउस बोला जाता है। इसके बाद मध्य प्रदेश में विद्युत विभाग की स्थापना कब की गई थी? तो कब की गई थी? 1945 में की गई थी। आप इन चारों फैक्ट को, पांचों फैक्ट तो मतलब बिल्कुल टोटल रट के ही रखिएगा, क्योंकि इनसे क्वेश्चन डायरेक्टली आते हैं। मध्य प्रदेश विद्युत मंडल, पहले आपका विद्युत विभाग की स्थापना 1945, जबकि विद्युत मंडल की स्थापना कब हुई थी? 1950 में थी। अगर आपसे पूछा जाता विद्युत मंडल कहाँ पे स्थित है, तो आपको बताना कहाँ स्थित है? जबलपुर में है। शायद मोस्टली सबको पता भी होगा कि कहाँ पे स्थित है विद्युत मंडल अपना। तो मध्य प्रदेश का जो है स्थित कहाँ पे है? जबलपुर में। इसके बाद है ऊर्जा विकास निगम की। तो ऊर्जा विकास निगम की स्थापना कब हुई थी मध्य प्रदेश में? 1985 में हुई थी। इसके बाद अगर आपका था ग्रामीण विद्युतीकरण निगम, तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1960 में हुई थी। तो मध्य प्रदेश में सबसे पहले विद्युत विभाग की स्थापना 1945 में, फिर इसके बाद विद्युत मंडल की स्थापना कब आ जाती है? 1950 में, जो कहाँ पे स्थित? जबलपुर में। इसके बाद आपको अगर जो विद्युत मंडल, इसके बाद आ जाता ग्रामीण, अपन ने क्या कर ली? शहर तक तो पहले विद्युत कर ली, तो 50 तक हो गई। ग्रामीण में कब आ जाएगी? 1960 में आ जाएगा। आप इसको मतलब रिलेट करके कर सकते हो। ग्रामीण विद्युतीकरण निगम की स्थापना कब की थी? 1960 में। और ऊर्जा विकास निगम की स्थापना 1985 में की गई थी। अब चलिए हम इसमें कुछ और फैक्ट भी जो यहाँ से काफी अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, तो आप उन्हें भी कंप्लीट कर लेते हैं। अगर आपसे पूछा जाता है मध्य प्रदेश का पहला सौर ऊर्जा से प्रकाशित ग्राम कौन सा, तो आपको याद रखना है कस्तूरबा ग्राम है, जो कहाँ का है? जो इंदौर का है। सौर ऊर्जा से मतलब सौर ऊर्जा से प्रकाशित मध्य प्रदेश का पहला ऊर्जा ग्राम कौन सा, पहला ग्राम कौन सा है? तो आपको याद रखना कस्तूरबा ग्राम है, जो कहाँ का है? जो इंदौर का। अगर पवन ऊर्जा से प्रकाशित पहला ग्राम पूछा जाता है, तो आपको याद रखना है कौन सा? देवास का है, जामगोदरानी है। पवन ऊर्जा से प्रकाशित पहला ग्राम कौन सा? जामगोदरानी, जो कहाँ का गांव है? जो आपका देवास का गांव है। इसके बाद बायोमास ऊर्जा से प्रकाशित पहला ग्राम आपका कौन सा है? तो आपको याद रखना बैतूल है। देखिए आप इस दोनों को सेम याद करती, बायोमास हो गया, बायोमास ऊर्जा से प्रकाशित पहला ग्राम कौन सा है? बैतूल का कसई है। आपको याद रखना है कहाँ का? बैतूल का है। कौन सा जिला है? कसई। कसई एक गांव है जहाँ पे क्या होता है? बायोमास से पूरा मतलब पूरे गांव में क्या जो बिजली का उत्पादन होता है, मतलब जो प्रकाशित किया जाता है, तो वो बायोमास ऊर्जा से ही प्रकाशित किया जाता है। इसके बाद अल्टा मेगा सोलर पार्क, तो कहाँ पे? आपका रीवा जिले के गुड़ तहसील में है। कहाँ पे? रीवा जिले के गुड़ तहसील में अल्टा मेगा सोलर पावर का जो प्लांट आपको लगा कहाँ पे? रीवा जिले के गुड़ तहसील में। इसके बाद अगर आपसे पूछा जाता है सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र, यहाँ पे क्या पूछा जाता है? सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ पे आपका स्थापित है? तो आपको बताया नीमच में। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ पे स्थापित है? नीमच में है। इसके बाद है परमाणु ऊर्जा केंद्र, तो आपको याद रखना मध्य प्रदेश परमाणु ऊर्जा केंद्र एक भी नहीं है, जबकि प्रस्तावित है आपका एक। वो कौन सा? चुटका गांव, मंडला में है। चुटका गांव कहाँ पे आता है? मंडला में आता है। तो परमाणु ऊर्जा केंद्र मध्य प्रदेश में क्या है? अभी एक भी नहीं, मतलब सिर्फ प्रस्तावित है। वो कहाँ पे आपका? मंडला का कौन सा गाँव है? चुटका गाँव है। इसके बाद आपको जेटिफा ऊर्जा उत्पादन, जेटिफा जैसे को आपको पता है एक आपकी वनस्पति होती है जिसका यूज आप कहाँ पे करते हो? मतलब इसका ईंधन बनाने के लिए इसका जेडोफा का यूज करते हैं। तो इसका उत्पादन कहाँ होता है? बांसगढ़ी मंडला में होता है। कहाँ होता है इसका? बांसगढ़ी मंडला में होता है। मध्य प्रदेश का सिर्फ एक ही जगह पे होता है जेडोफा ऊर्जा उत्पादन। जेडोफा आपको पहले याद रखना एक वनस्पति, मतलब एक पेड़ वनस्पति जिससे हम क्या करते हैं? ईंधन के लिए इसका यूज करते हैं। तो जेडोफा के लिए जो आपका पावर प्लांट है, मतलब ऊर्जा उत्पादन पावर प्लांट भी आप बोल सकते हैं। इसको कहाँ पे लगाया गया? इसको मंडला के कौन से गाँव में लगाया? बांसगढ़ी में या बांसगढ़ी में। बांसगढ़ी में इसका क्या? बांसगढ़ी सॉरी, वहाँ पे बांसगढ़ी में इसका क्या किया जाता है? उत्पादन किया जाता है। इसके बाद भूसी आधारित संयंत्र आपको कौन से? मतलब भूसा से जहाँ पे बिजली का उत्पादन होता है, तो वो कौन सा? धार जिले के जादूगोड़ा में होता है। कहाँ होता है भूसी आधारित संयंत्र से आपका? तो कहाँ पे? धार जिले के जादूगोड़ा में है। और इसके बाद है आपका लेजर परमाणु अनुसंधान केंद्र, तो आपको याद रखना है, आपको काफी अच्छा क्वेश्चन है, काफी बार पूछा भी गया है व्यापम के एग्जाम में, और शायद पीएससी में तो अभी एक भी बार नहीं पूछेगा, लेकिन व्यापम में काफी बार इसको
मेजर किया गया। तो आप प्लीज इसे अच्छे से याद कर लीजिएगा कि लेजर परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ पे, मध्य प्रदेश का, तो कहाँ पे, इंदौर में। इसके बाद गैस आधारित विद्युत ग्रह, तो गैस आधारित जो विद्युत ग्रह वो कहाँ पे, वो भांडेर दतिया में है। भांडेर जो आपका दतिया में आता है, भांडेर एक गांव है जो कहाँ पे स्थित है, जो आपको यहाँ पे भांडेर मतलब दतिया की एक तहसील है भांडेर। बस आपको इतना याद रखना है। किस पे, गैस आधारित विद्युत ग्रह। तो गैस आधारित विद्युत ग्रह कहाँ पे, आपकी दतिया की भांडेर तहसील में। इसके बाद है आपका अपशिष्ट है, यहाँ पे अवशिष्ट नहीं अपशिष्ट है, अपशिष्ट से विद्युत बनाना। तो इसका जो पावर प्लांट बना लगा है, कहाँ लगा, खरगोन के कस्बा गांव में लगा है। इसको भी आप याद कर लीजिएगा, खरगोन के करवा, सॉरी कस्बा नहीं करवा था, करवा गांव में लगा है। अपशिष्ट से विद्युत ऊर्जा बनाने का, विद्युत ऊर्जा बनाने का जो प्लांट है, पावर प्लांट कहाँ पे लगा, खरगोन जिले के, कहाँ पे लगा, खरगोन जिले के करवा गांव में लगा। इसके बाद है आपका सबसे बड़ा पवन ऊर्जा संयंत्र मध्य प्रदेश का कहाँ पे, तो आपको याद रखना है कहाँ पे है, रतलाम में है। और उसके बाद आपका एक लास्ट फैक्ट बचता है, कौन सा, चिप ऑप्टिकल बोर्ड कहाँ पे, तो आपको याद रखना है इटारसी में। चिप ऑप्टिकल बोर्ड कहाँ पे, आपका इटारसी में। और सबसे बड़ा पवन ऊर्जा संयंत्र कहाँ पे, रतलाम में है। चिप ऑप्टिकल बोर्ड इटारसी आ जाएगा। अपशिष्ट से विद्युत बनाने का कारखाना आपका खरगोन में आ जाता है। गैस आधारित विद्युत भांडेर दतिया में। और लेजर परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ पे, आपका इंदौर में। तो बस आज आपके लिए 3 फैक्ट के मैं, इसके बाद जो आपकी नेक्स्ट वीडियो रहेगी वो मैं मतलब आप विद्युत ऊर्जा पे ही बनाओगे, अगर आपकी जरूरत थी तो आप विद्युत ऊर्जा, इसके बाद जल विद्युत परियोजना को और प्लस नदी घाटी सिंचाई परियोजना दोनों को एक साथ ही मेजर कर दूंगी और दोनों को एक साथ ही समझा दूंगी, क्योंकि दोनों में सेम ही परियोजना है। और थोड़ी बस उसमें कौन सी किस जल विद्युत ऊर्जा से मतलब कितनी मेगावाट बिजली का उत्पादन है, तो बस उसमें इतना ही मेजर करने की जरूरत पड़ेगी। और सेम आपकी इसमें आ जाएगी, सिंचाई विद्युत परियोजना में आ जाएगी। तो मैं नेक्स्ट वीडियो उस पर बनाने की कोशिश करूंगी। थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ आप इसे लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और प्लीज़ अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल के बारे में बताइए। और प्लीज़ प्लीज़ आप इसको लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।